मोशन ऑफ चार्ज इन 3D लिख देना है इस टॉपिक का नाम। वैसे तो इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग टू से दैट मोशन ऑफ चार्ज इन 3D। एक्चुअली इसका सही नाम ये होगा हमारे आज के टॉपिक का कि द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थीटा इज नॉट 90 डिग्री। ओके, तो वो हमारा केस 2 बनता है, तो वो हम आज करने वाले हैं। दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे इज साइक्लोट्रॉन। Before that we will do Lorentz force, and then we will do an application of it, that is velocity selector। ये तो फिर बहुत सारा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आप इसको ऐसा करो, डिवाइसेस लिख लेते हैं, दैट्स इट, मैग्नेटिक डिवाइसेस। ओके, गैल्वेनोमीटर तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ भाई, गैल्वेनोमीटर हमारा डन है। हाँ जी सर। अच्छा लो बच्चे, तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा, दिस टॉपिक इज, इसको आप पार्ट बी भी लिख सकते हो क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने ये लिखा था। तो यहां पर आएगा मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड when angle between velocity and magnetic field is not 90 डिग्री। ठीक है, तो ये केस 2 है। तो अब ये 90 डिग्री नहीं है। तो बच्चे अभी यहाँ पर मैं एक डायग्राम पहले से आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा वो डायग्राम। इस डायग्राम को आप रेफर करोगे। अब आप देख के देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस केस में अपवर्ड है। ठीक है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और आपका जो इलेक्ट्रॉन आया है उसका वेलोसिटी वेक्टर इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि the velocity vector is completely perpendicular to magnetic field vector, at that time the motion of this charge is perfectly circular। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, मोशन ऑफ द चार्ज इज परफेक्टली सर्कुलर, कोई डाउट नहीं है इसमें। हमारे पास बन चुके हैं फॉर्मूले, रेडियस के फॉर्मूले बन चुके हैं, रेडियस इक्वल टू एमवी बाय क्यूबी, सब कुछ बन चुका है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये वो सारा कुछ वी हैव डन। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि नहीं, मैं इस चार्ज को बिल्कुल ब्लू वेक्टर बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं आने की बजाय मैं इसको एक नया वेक्टर बना देता हूँ। लेट अस से मैं इसको एक वेलोसिटी वेक्टर देता हूँ इस तरह से, विच इज लाइक 45 डिग्री टू दी प्लेन। तो अब ये जो एंगल आ गया, एक तरह से आप यूं सोच लो कि 45 डिग्री हो गया। टू द प्लेन containing the previous trajectory, तो what will happen at that time? अब क्या होगा? अब हमने एक एंगल पर एंट्री मारी है उसमें, तो what will happen? तो अगर एक एंगल पर यहां पर जाता है तो सबसे पहली बात, now coming back to the basics, first of all we know तो अब अगर मैं पूछूं कभी फोर्स कितनी लगती है, तो आप कहोगे कि सर देखो फोर्स का तो एक ही फार्मूला आपने करवाया था, V क्रॉस V। तो यहां पर मेरे पास फोर्स बन जाता है VB sin थीटा, where theta is the angle between the two vectors velocity and magnetic field। तो जब भी ये वेक्टर में होता है तो हम इस sin थीटा को किसी ना किसी के साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर QB को अलग लिख लेता हूँ, V sin थीटा को अलग लिख लेता हूँ। देखो मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो फार्मूला हमने पहले डिराइव किया था ये वही है, एब्सोल्युटली सेम। मैंने उसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि v sin थीटा यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v sin थीटा और एक होगा v cos थीटा। तो v cos थीटा ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जिसका कोई यूज नहीं हो रहा या खराब हो गया हो या कुछ ऐसा। तो लेट अस सी क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमें ये चीज देखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एक डायग्राम बनाऊंगा। ये सारी की सारी चीजों को अब मुझे रेफर नहीं करना। तो अब ये वाला
मेरे पास जो डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को रेफर करके देखूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो, मैं बिल्कुल इसी तरह एक डायग्राम बना लेता हूँ। लेट मी ट्राई। अगर नहीं बनेगा तो आपके सामने जो बना हुआ है उसी को हम रेफर करेंगे, ठीक है। ये हो गया z एक्सिस और ये हो गया मेरे पास x एक्सिस। बिल्कुल सेम डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, वो किस तरफ है, कौन सी डायरेक्शन में है? वो बिल्कुल एक्स एक्सिस में है, इसके पैरेलल ही जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर, तो मैं इसमें कैसे एंटर कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज पड़ा है। अब हम ये मान के चलेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, देयर इज नो डाउट, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, 100% स्ट्रेट है, ऐसे जा रहा है ये वाला, ये चार्ज जो था बिल्कुल ऊपर जा रहा है। अगर ये इसके प्लेन में है तो इसी के प्लेन में एक ट्रजेक्टरी बनेगी, और इसकी ट्रजेक्टरी बन जानी चाहिए अ वेरी नॉर्मल ट्रजेक्टरी, एंड दैट विल बी इन दिस प्लेन ओनली। ऑरेंज नहीं, वायलेट से ही बना देता हूँ। कुछ इस तरह से बननी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका चार्ज यहाँ से इसके ऊपर से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इधर से होते हुए नीचे से होते हुए ऊपर आ जाएगा। डायग्राम ठीक ठीक बनेगा, है ना, ऐसे करके जा। लेकिन अब हुआ क्या कि मैंने इसको जो वेलोसिटी दी वो मैंने वेलोसिटी टेढ़ी दे दी। तो अगर वेलोसिटी टेढ़ी दी है तब क्या होगा, तब ये ट्रजेक्टरी थोड़ा स्प्रिंग की तरह जाने लगेगी, हेलिकल शेप को अटेन करने लगेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, समझ लाइक दिस, ठीक है बच्चे, समझ में आया। ये आगे की तरफ मूव कर गया है। डायग्राम इसका बहुत ही ज्यादा टेढ़ा है। अरे इस प्रकार ये आगे जाने लगेगा। चलो, मुझे लगता है कि कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब ये डायग्राम नहीं अच्छा बन रहा भाई, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट इट्स नॉट कमिंग आउट, ये नहीं बात बन रही। इस तरह से, तो ये यहाँ से ऐसे आगे की तरफ जाने लगता है। तो जिस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, चार्ज उसी तरफ एक मोशन देने लगेगा, ठीक है। तो फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन यू कैन रेफर टू दिस डायग्राम, इसलिए मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, मुझे पता था ये बनेगा नहीं। तो अभी इसको देखो आप, अब यहाँ से जो मेरे पास ये चार्ज आ रहा है, ये चार्ज को मैंने मूव करवाया, तो एट सम सर्टेन पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसकी नेट वेलोसिटी जो है वो ये है, ये इसकी नेट वेलोसिटी है। लेकिन इस नेट वेलोसिटी के, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में जो एंगल है, हमें वो एंगल देखना था। तो मेरे पास वो एंगल क्या आएगा, वो एंगल आ रहा है ये वाला, ये वाला, ये एंगल आ रहा है। ये एक वेलोसिटी वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ब्लू कलर में दिखाया गया है और वेलोसिटी वेक्टर डार्क ग्रीन में। तो ये एंगल जो है, ये एंगल आपके पास आता है थीटा। दिस एंगल इज
थीटा। तो अगर ये थीटा है तो आपके पास दो वेलोसिटीज हो जाती हैं। कौन कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? ये वाली बनेगी v sin थीटा, और जो नीचे लिट गया है वो आएगा v cos थीटा। तो नीचे वाला वेलोसिटी कंपोनेंट v cos थीटा हो गया और वो v sin थीटा हो गया। बच्चे समझ में आया? हाँ भाई, अगर नहीं आया तो बता सकते हो, अगर आ गया तो भी बता सकते हो। ऐसे इस तरह से बच्चे, ये वाला डायग्राम अच्छा बन गया। ये देखो, इस तरह से आपके पास ये मोशन चली गई। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड उल्टा ले लूँ मैं, ओ इसमें सारा कुछ उल्टा कर दिया। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है तो ये ऊपर की तरफ, नहीं सॉरी सही है मेरा, वो पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो जरा किधर जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा था तो ब्लू सर्कल को छोड़कर अब ये दूसरे सर्कल में चला जाएगा और ये यहाँ से घूमता हुआ जाएगा ऊपर, और ये फिर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सीढ़ियों की तरह ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, स्प्रिंग की तरह। तो आप इसको कह सकते हो हेलिकल, हेलिक्स इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज हेलिक्स, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये आया कैसे? अब अगर मैं इस चीज को रेफर करता हूँ, बच्चे ये वाली जो वेलोसिटी की डायग्राम बनी हुई है ना, ये बना हुआ है, इसको रेफर नहीं करना आपने। ये जो डायरेक्शन है ये गलत बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलो, ये इलेक्ट्रॉन है एनीवेज, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज द डायरेक्शन इज द सेम। सही है बात, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इसको आप पॉजिटिव चार्ज भी मान सकते हो ना। आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा था, चाहे आप कह लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, चाहे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस ब्लू सर्कल को कवर कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था और मैंने यहाँ से वेलोसिटी थोड़ी टेढ़ी कर दी, तो इसके पास दो कंपोनेंट हो गए। तो एक वेलोसिटी को ऊपर लेकर जा रही है और एक इसको रोटेट कर रही है, तो एक वेलोसिटी ऊपर जा रही है। बच्चे ये तक समझ में आ गया? ठीक है, और ये वाला डायग्राम मैं मिटा ही देता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, तो बच्चे अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, क्या चलूँ आगे? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखो आप, अब यहाँ पर मैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैं एंगल लूंगा तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो एक कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा v cos थीटा। तो v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है। ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और v cos थीटा वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैं बनाऊं कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो एक कंपोनेंट बन गया मेरे पास पैरेलल, तो जिसको मैं बोलूंगा v cos थीटा, और एक बन गया परपेंडिकुलर, तो ये बन गया v sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स आपके पास बन गए। अब देखो, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो v sin थीटा के लिए तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करते हुए रेडियस फाइंड कर लूंगा, क्योंकि हमारा जो प्लेनर सर्कुलर मोशन है उसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेगा। तो मैं यहां पर करता हूं, फॉर द प्लेनर सर्कुलर मोशन mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb sin थीटा। और यहां पर भी v की जगह पे v sin थीटा ही आएगा। इसको आप ऐसा करो,
वी, ये वी ही लिखो। तो अब इन दोनों केसेस में जो मैं वी है, वी की एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज तो सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज हो रहा है, दैट इज वी साइन थीटा। तो यहां पर वी साइन थीटा आ गया, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा कैंसल। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द रेडियस। वी साइन थीटा बाय क्यू। ठीक है, तो बेसिकली हुआ कुछ नहीं, यहां से ही मैंने इस फोर्स को जो क्यू बी वी साइन थीटा है, सेम टू सेम फोर्स यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, क्यू बी वी साइन थीटा, सेम फोर्स, ये वाली फोर्स। तो यही फोर्स मुझे यहां तक लेकर आई। ठीक है, और यही फोर्स यहां पर काम आएगी। ठीक है, सेम टू सेम। और यहां से मैंने रेडियस फाइंड कर लिया ना, दैट इज कमिंग आउट टू बी एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। सो दिस इज द रेडियस, सो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। लेकिन अब जो ये आगे मूव कर रहा है, ये आगे मूव क्यों कर रहा है, हम उसको स्टडी करेंगे अब ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड पिच। अब पिच क्या होती है इसको देखते हैं। तो पिच आपके पास जाती है ये, ये। So this is the vertical distance that it is covering every time. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, दीज बोथ डिस्टेंसेस दे आर नोन एज पिच। जो इसकी वर्टिकल मोशन हो रही है, जो ऊपर की तरफ मोशन हो रही है, दैट इज पिच। अब ये पिच जो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, ये कौन सी वेलोसिटी के कारण हो रहा है? अब यहाँ पर दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, तो दोनों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट आपका आएगा कौन सा, जो आगे लेकर जा रहा है, और आगे लेकर जा रहा है इसको v cos थीटा। तो आगे लेकर जा रहा है इसे v cos थीटा। ठीक है, और v cos थीटा आगे जाएगा, तो मैं पिच को डेफिनेटली यहां पर लिख सकता हूं is equal to the vertical distance, या वर्टिकल ना कहें, चलो वर्टिकल डिस्टेंस कहें। This will be equal to the velocity that is responsible into the time period जो उसको मिला। अब वो उसको कितना टाइम पीरियड मिलेगा, देखो यहां से एक सर्कल को कंप्लीट करने में उसको टाइम पीरियड कितना लगा, वो यहां से निकलेगा, आर मेरे पास आ चुका है, यहीं से मैं फाइंड कर सकता हूँ टाइम पीरियड। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में लिख दिया। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, तो एम वी बाय क्यू बी, नहीं टाइम पीरियड हमारा होता है 2 पाई एम बाय इंटू एम बाय क्यू बी। तो यहाँ पर तो वही आएगा, वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो ये टाइम पीरियड आपका यहाँ से मैंने उठाया। इस टाइम पीरियड को इतने टाइम के लिए वो मूव कर रहा है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यही टाइम पीरियड है जो यहाँ पर v cos थीटा को मिला आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर हो गया v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय divided by QB. So this is your pitch. Pitch. So, pitch is equal to 2 pi m by QP. तो ये हो गया बच्चे आपका एक और फॉर्मूला ना, दिस इज फॉर पिच। अब वहां पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज पिच, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिच है क्या और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिच। बच्चे ये डायग्राम से समझ में आया कि मैंने बनाया क्या था? ठीक है तो दिस इज नाउ पिच। कोई प्रॉब्लम बच्चे? क्या आगे बढ़ जाऊं?
चलो तो ये हो गया मेरे पास पिच। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, द टॉपिक ऑफ मोशन व्हेन द एंगल इज नॉट 90 डिग्री, व्हेन द एंगल इज नॉट 90 डिग्री। चलो जी इसके आगे चलते हैं बच्चे, कोई डाउट है तो वही बोल दो, नहीं है तो भी बोल दो प्लीज। नो सर। नहीं सर। लॉरेंस फोर्स, सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होती है? इट इज द रिजल्टेंट फोर्स acting on charged particles when they pass through a region consisting of electric field as well as अब एक ऐसा रीजन है जिसमें ये दोनों ही फोर्सेस लगी हुई हैं। अब हमारा चार्ज उसके अंदर एंटर करने वाला है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? तो ऐसे समय में ऑब्वियसली हमारे पास सारे के सारे तो वेक्टर हैं, तो सुपरपोजिशन रूल लगा देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? इतनी। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? इतनी। तो वेक्टर्स हमने चैप्टर कर लिया, फिर तो गेम ही सीधी हो गई, डायरेक्ट ही हमने इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये चीज आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसका एक एरिया बना देता हूँ, जैसे मान लो ये एक सर्टेन एरिया बन गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट को, ये वाली को दे दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूँ मैं ऑरेंज कलर से। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक, और इसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रीजन के अंदर एक चार्ज एंटर करने वाला है, लेट अस से यहां से कोई चार्ज है, तो यहाँ पे एंटर करता है। So now what will happen? So this is what is the field of Lorentz force। यहां तक बात समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके एप्लीकेशन पे। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल है इसके एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होना है? सो ये जो डिवाइस आपके सामने बना है ये वेलोसिटी सिलेक्टर ही है। अब इस केस में हमने क्या किया, हमने यहां से एक चार्ज को फ्लो करवाया और चार्ज की एक सर्टेन वेलोसिटी थी v, तो वो यहां से एंटर किया और चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि अगर ये इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर जाएगा तो वहां पर इसको कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी, यार इसको टोटल फोर्स कितनी लगती है, ठीक है। तो मान लो मैं किसी इस पोजीशन की बात करता हूँ, ठीक है, और द बॉडी इज मूविंग इन दिस वे, वेलोसिटी v से जा रहा है। वैसे तो इसको फोर्सेस उसी वक्त लगने लग जाएंगी जब ये इस फील्ड में एंटर करेगा, लेकिन मैंने थोड़ी सी आगे ड्रॉ कर दी ताकि चलो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। अब देखो, अब इस पॉइंट पर सोचने की कोशिश करो कि इसको फोर्सेस किधर लग रही है। सबसे पहले मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रही है। हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रही है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये हो गया आपके पास फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए आई हैव टू यूज माय राइट हैंड पाम रूल टाइप 2। अब क्या करने वाला हूं, मेरी उंगलियां कहां जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और मेरा अंगूठा कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ, जो कि आपके सामने दी हुई है। इनटू द बोर्ड मेरी उंगलियां हैं और चार्ज के साथ मैं जा रहा हूं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे एक फोर्स लग रही है विच इज मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई बच्चे, ये बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? तो यहां पर मैं बना सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई, एनीबडी हैविंग डाउट्स? नो सर। Here the Lorentz force is equal to 0। तो लॉरेंस फोर्स मेरे पास क्या आ गई? ये रहा F वेक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों सब कुछ मेरे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये इक्वल टू 0 हो गया, मैंने अब लीनियर मोशन है, वेक्टर को हटा दिया, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, क्यू से क्यू कट गया, तो मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा। नेगेटिव को छोड़ दो अब, क्योंकि वेक्टर था, चलो मैं उसमें डाल देंगे। तो v इज इक्वल टू आ गया E बाई बी। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी। तो अगर आपकी वेलोसिटी E बाई बी के बराबर है, जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था और जितना मैग्नेटिक फील्ड था, अगर मैं उसकी रेशो निकालूं और उसके इक्वल एक वेलोसिटी से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं, चाहे वो चार्ज जितना मर्जी हो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम, प्रोटॉन, कुछ मर्जी हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये कंडीशन उसकी फुलफिल होती है तो इसको नेट फोर्स 0 लगेगी। अगर नेट फोर्स 0 लगेगी तो व्हाट विल हैपन? सो if the Lorentz force is 0, the charge is acted, charge is not acted upon by a force। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। द वेलोसिटी neither the magnitude nor the डायरेक्शन। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, ना डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसी जगह पर अगर मैं कल एक यहाँ पर लाके दीवार खड़ी कर दूं, यहां पर मैंने ऐसा कर दिया और यहां से छेद हो छोटा सा, तो अगर ये इस तरह की कोई एक पिक्चर मेरे पास बन रही है, तो मुझे डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा चार्ज आएगा और डायरेक्ट इसके आर पार निकल जाएगा विदाउट एनी डाउट। ये रहा। तो अगर ये है तो आई एम श्योर कि इसकी जो वेलोसिटी है भाई वो E बाई पी ही है, और कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर और कुछ भी होगी तो या तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इट विल फॉलो सम अदर ट्रेजेक्टरी एंड इट विल गो हेवे, वो किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा। इस तरह से कहीं और चला जाएगा ऐसे, और ये इधर चला जाएगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो ये कहीं और चला जाएगा अगर इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है तो इनकी वेलोसिटी E बाई बी ही होगी। ये बात हमें यहाँ पर हो गई क्लियर। Hence this device is called velocity selector। बच्चे कोई डाउट?
हाँ भाई, तो एक ही गो में हमारे पास लॉरेंस फोर्स भी कंप्लीट हो गया और वेलोसिटी सेलेक्टर भी कंप्लीट हो गया. सो नाउ नेक्स्ट इज आवर साइक्लोट्रॉन एंड वी स्टिल हैव 15 to 20 minutes. I believe that we can complete the cyclotron. चलो साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन अब एक और डिवाइस है जो मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस है और बड़ा ही तगड़ा डिवाइस है, बहुत फेमस डिवाइस है, बड़ा पावरफुल डिवाइस है. इसके बिना एटॉमिक फिजिक्स जो है वो अधूरी हो जाती है. बड़े प्यार से हम कह देते हैं कि प्रोटॉन इतनी स्पीड पे जा रहा था, भाई उतनी उसको उतनी स्पीड दी किसने? तो वो दिया है हमारे पास साइक्लोट्रॉन ने. तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस that is used to accelerate the charged particles to higher speeds. हायर स्पीड्स तक लेकर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है एंड दैट इज साइक्लोट्रॉन. ठीक है, यहां पर याद ये रखनी चाहिए कि ओनली चार्ज्ड बॉडीज विल बी, न्यूट्रल बॉडीज will not be accelerated. तो न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को हम कर सकते हैं. तो नाउ इसकी जो इमेज है वो भी मैं ले ही आऊं कि ड्रॉ कर दूं. चलो लेट अस ड्रॉ इट, देखते हैं करते हैं कि नहीं ड्रॉ. ठीक है ना, सिंपल टूल्स यूज करूंगा मैं, आई विल नॉट बी वेरी फैंसी. ठीक है जी, तो इसके अंदर से तो ये हो गई मेरे पास 2 डीज. ठीक है, सो दीज आर डीज D1 एंड D2. ठीक है, और इसके ऊपर ही मेरे पास एक मैग्नेट होगा. ये सब, तो ये मेरे पास 2 मैग्नेट्स हो गई और ये इनको बोलते हैं हम डीज. जो रेड कलर में बनी है दीज आर कॉल्ड डीज, D1 एंड D2. इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, D1 एंड D2. तो साइक्लोट्रॉन कुछ इस तरह का दिखता है बच्चे. ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या होता है. अब इसका मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, ये 3D बन रहा है. तो अब मेरे पास जो ये डीज बन गई, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल हियर.
Now it would be easy for you to imagine. Okay. ठीक है, अब ये डीज बन गई हमारी। वर्टिकली देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें वी नो दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एग्जिस्टिंग लाइक दिस, इनटू द बोर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके साथ में हमारे पास एक और चीज यहाँ पर लगी रहती है, दिस इज नोन एज ऑसिलेटर। हम सभी सुन रहे हैं कि बोर हो गए? सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक ऑसिलेटर। ठीक है, चलो अब इसकी हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है, तो अब इसके आगे देखते हैं। नाउ द प्रिंसिपल फॉर दिस इज, तो प्रिंसिपल में तो सिंपल लिखेंगे कि चार्जेस accelerate when they move in electric field and revolve when they move in magnetic. हमने बस यही कंसेप्ट एक यूज किया यहाँ पर। ठीक है भाई, तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझेंगे अब। ठीक है, अब मेरे पास जो ये ऑसिलेटर मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसका क्या काम है? इसका काम है कि कभी इसको पॉजिटिव करना, कभी नेगेटिव करना, कभी नेगेटिव करना और कभी पॉजिटिव। इसको ये ऑल्टरनेट करता रहता है। इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, एसी करंट की तरह। ठीक है, जैसे हमारी 50 हर्ट्ज होती है, इस तरह इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वो मैं आपको पहले ही डिराइव करके दिखा चुका हूं। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता है 2πm/qv, 2πm/qb होता है ना, तो ये आ जाएगा qb/2πm। तो ये होती है हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जो हमने पिछले उसमें किया था। बिल्कुल सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी ही हमने यहाँ पर यूज की होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी होती है कि आपका चार्ज कितने समय में एक सर्कल को कंप्लीट करेगा, और वही फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर चूज करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस का। तो इससे क्या होता है देखते हैं। अब वर्किंग को ध्यान से समझेंगे बच्चे। हमारे पास एक चार्ज है जो कि मैं सेंटर पर नहीं रखा, यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया। लेट से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, तो जब मेरे पास ये वाली स्लाइड नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको एक पॉजिटिव फोर्स लगेगा इस तरफ। तो इस चार्ज को फोर्स लगा ऐसा, फोर्स लगने पर इसने एक वेलोसिटी गेन कर ली, और वेलोसिटी गेन करते ही वो इस रीजन में पहुंच गया जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। याद रहे कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डी के बीच में है। मैग्नेटिक फील्ड इस वाली जो ये वाली जो गली है, जो ये वाली जो एरिया है, इस वाले सॉकेट के अंदर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन दीज टू डीज। तो डी के अंदर एंटर करते ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा और ये एक सर्कुलर फैशन में मूव करने लगेगा। तो इसका एक सर्कल बनेगा। लेट अस से वो इस सर्कुलर मोशन में मूव किया। सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होंगी। यहां से एग्जिट करते ही इसके पास एक वेलोसिटी होगी विच विल बी हायर देन अर्लियर। इस पॉइंट पर अगर v थी तो यहाँ पर v1 है, और v1 वेलोसिटी इज मोर देन v, सॉरी क्योंकि वो यहाँ से एंटर किया। मैग्नेटिक फील्ड ने सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज की। ये वाली वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ये ज्यादा वेलोसिटी से अब इसके अंदर एंटर किया।
अब ज्यादा वेलोसिटी से अगर एंटर करेगा तो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, सो इट विल बी अ बिगर रेडियस। तो अब इस बार क्या होगा, ये इससे भी बड़े रेडियस की तरफ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बना। अब यहां पर जब ये सर्कुलर मोशन के अंदर एंटर करेगा तब इसकी वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही। यहां से वेलोसिटी फिर से बाहर निकला, यहां से एंटर किया, अब इसको यहां पर एक्सिलरेट किया। तो एक्सिलरेट कहां किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने इसको एक्सिलरेट करवाया है, दूसरे किसी भी फील्ड ने इसको एक्सिलरेट नहीं करवाया। यहां से ये एक्सेलरेट करता हुआ गया और जितनी वेलोसिटी से एंटर किया था उससे ज्यादा वेलोसिटी पर एग्जिट किया, ज्यादा वेलोसिटी पर सेम मैग्नीट्यूड में गया, तो अब इसका रेडियस उससे भी बड़ा हो गया। अब इसका रेडियस ऐसा हुआ, ये उससे भी बड़े रेडियस में एंटर किया और यहां पर गया। अभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, जितनी यहां पर थी उतनी वेलोसिटी यहां पर है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी। यहां वेलोसिटी से निकलेगा, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसको मिलेगा, फिर से ये मूव करेगा। सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स रेडियस लाइक दिस। ठीक है, तो चलो अभी एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं, उसके बाद लिखेंगे। अब जब ये यहां से निकलेगा तो देखा जाएगा कि ये जो है इसको एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर इसको टच करेगा। ये वो टच किया ऐसा लेकर से, ऐसा करके अरे यार एक चक्कर और खाएगा ये तो, चलो ऐसे ही बना देते हैं फिर, ऐसा। ठीक है, तो यहां से निकला और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट यहां पर एक विंडो बनी रहेगी छोटी सी, तो इसको लिखते हैं W। तो विंडो से ये बाहर निकल गया और हमारे पास ये चार्ज इट इज नाउ मूविंग विद सम सर्टेन वेलोसिटी v। ये है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इन द डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इनसाइड द गली। इसको गली बोलते हैं, गली इंग्लिश में वर्ड ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसको ये मत समझ लेना कि वरुण सर वैसे ही मारी जा रहे हैं, तो इसको गली बोलते हैं। तो यहाँ से आया, तो इसके अंदर से जब यहाँ से गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका जो चार्ज जो है, देखो पहले जीरो वेलोसिटी पे था, लेकिन बाद में इसने एक सर्टेन वेलोसिटी v गेन कर ली है। तो इसकी वर्किंग आपने बुक से स्टडी कर लेनी है, मैं सारी की सारी वर्किंग यहाँ पर अब लिखूंगा नहीं, तो वर्किंग आपको स्टडी करना है। ठीक है, और इसमें लिख लेना। तो पॉइंट सिर्फ यही याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इन only in D's। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन अब गली भी लिख सकते हो, गली नहीं लिखना है तो स्पेस बिटवीन डीज। ज्यादा स्टाइल हो जाएगा गली लिख के ना। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन स्पेस बिटवीन द डीज। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिसके कारण आपकी यहां पर वेलोसिटी गेन कर रही है। तो अब मान लो ये रेडियस जो है, वो रेडियस तो आपके पास हो गया, यू नो द रेडियस ऑफ दिस, क्योंकि अब ये डी का रेडियस तो आपको पता ही है। अगर इस चार्ज का रेडियस कभी ना कभी इस डी से बड़ा होगा या डी जितना होगा, तभी तो वो विंडो से बाहर निकलेगा। तो जब ये बाहर निकला तो मुझे पता था कि इसका रेडियस कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर इसका अब बना दिया। तो रेडियस कितना होगा, r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी ले लेगा वो,
So this is the kinetic energy of the charge that is accelerated at the end of the journey. तो ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। जो इसने गेन की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा, सिर्फ सर्कुलर मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है वहां पर इसको फोर्सेस लगेंगी और इसकी वेलोसिटी गेन होगी। टोटल टाइम कितना लगा होगा इस पूरी प्रोसेस में? सिंपल, अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो मैं निकाल सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो u इसका 0 था, एक्सेलरेशन इसको कितनी हुई, q बाय m हुई है इंटू t, और फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो फाइनल v वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है qbr बाय m। तो मैं यहाँ पर इसको qbr बाय m पुट कर दूंगा और टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। पूरी प्रोसेस को टाइम कितना लगा, Q से Q कट गया, M से M कट गया, P बाई E इंटू R। इतने सेकंड लगेंगे अगर आपको ये वाले साइक्लोट्रॉन को यूज करना है तो। B बाई E इंटू R। बच्चों कोई डाउट है तो बता दो, वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ। और मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। हाँ भाई बच्चे, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों का डाउट है, कम से कम नो बोल दिया करो। नहीं सर। गुड, चलो तो ये हो गया आपका साइक्लोट्रॉन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमारा सारे का सारा काम खत्म हो चुका, सारे डिवाइसेस खत्म हो चुके हैं। तो अब आप अपने DPP 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लो। DPP 1 आप कंप्लीट कर चुके हो, DPP 2 एंड 3 आपने करनी है, तो वो आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो कल हम डाउट लेंगे DPP 2 के, फिर हम डाउट लेंगे DPP 3 के, और सैटरडे फ्राइडे को होगा आपका टेस्ट। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को होगा आपका टेस्ट। पूरे का पूरा वीक शेड्यूल मैं आपके क्लासरूम ऐप में डाल चुका हूँ, ठीक है। सो विद दिस ऑल द बेस्ट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट होगा तो मुझे आप पोस्ट कर दीजिएगा बाद में। बाय।